स्वागत है साथियों आपकी अपनी YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश इलेक्टिव की महत्वपूर्ण MCQ सेशन जो आज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपसे यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट नरेशन ऑफ द इवेंट इज डन। तो जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो इवेंट हमेशा किस में होता है, तो आपका पास्ट में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 में से क्या बोला गया है, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट की सेम क्वेश्चन बोला कि रिपोर्टिंग जो करते हैं इवेंट आपका, इसमें आप क्या होता है, फर्स्ट हैंड होता है। क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया आपसे, वाइल राइटिंग एन आर्टिकल इच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल होता है। क्या होता है, लॉजिकल। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। मतलब जब आर्टिकल लिखते हैं तो बिगिनिंग शुरुआत किससे करते हैं, हम लोग टाइटल से। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हु कॉल्स कैब फॉर बियोर वेयर। मतलब कैब को मतलब किसने बुलाया। ठीक है, तो किसने बुलाया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ने। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू मुल्क राज व्हाट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ पीपुल। ठीक है, तो मुल्क राज के अनुसार जो है आपका मतलब अलग अलग जो लोग का मतलब जो वर्कर लोग हैं उसके बीच क्या आपका बाउंड्री होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्लॉथ्स। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, मुस्टैचियो। याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द पीकॉक गैदर्स हिज टेल। पीकॉक मतलब क्या आपका होता है, मोर। ठीक है, तो ये डांस करता है ना, क्या नंबर ए डांस। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज लव्ड कंपेयर्ड इन द पोयम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो ट्रू माइंड जो पोयम है इसमें लव को किससे कंपेयर किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कमिंग इज ए पोयम। जो कमिंग पोयम है ये किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, जो कमिंग जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका फिलिप का लार्किन। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, व्हाट वाज द ईयरली बर्थडे प्रेजेंट ऑफ द मदर फॉर 5 सक्सेसिव ईयर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 100 पाउंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, हु इज द नेट ऑफ द स्टोरी द एडवांचर ऑफ द थ्री गैरिडिप्स। जो है उसका नरेटर इसमें कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है, हु इज द मिस्ट्रेस सहानी इज मदर टंग। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पोएट मदर टंग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। तो पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी जो है ये किससे लिया गया, तो लिया गया है ट्रूथ एंड ब्यूटी से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द प्रेस सेल्फ कन्फेशन इस टेलीफोन कन्वर्सेशन मीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका आंसर एडमिशन ऑफ क्राइम बिफोर कोर्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, द पोएट वांट्स टू लिसन द साउंड ऑफ कॉन्स सेल ब्लाउन वनली बाय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रोट्यूस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ब्रिज। तो जो ब्रिज आपका जो एसे है इसका बोल रहा है ऑथर कौन है। ठीक है, तो इसका ऑथर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, वन वॉच मेकर टोल्ड द ऑथर देन वॉच नीडेड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लीनिंग करने, साफ करने। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया व्हाट डज मिस्टिक मिनेटर मीन द एसे। जो आपका 3% जो एसे है इसमें मिस्टिक मिनिएट्यूर का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ लव। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में यूनियन ऑफ लव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है रीडिंग द वर्क ऑफ ए गुड ऑथर इज ए डैश टास्क। ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर पेन स्टेकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेन स्टेकिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द सोल ऑफ द ट्रैवल आर्ट। तो ट्रैवल आर्ट्स का जो है सोल क्या होता है। ठीक है, तो सोल क्या होता है आपका, हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द लेडी इन द रेस्टोरेंट विश्ड टू हैव डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सत्यजीत वाज गिवन ए वार्म वेलकम बाय। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका श्रीकांत। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, द लैंड लेडी ऑफ द प्रोटेगनिस्ट द थर्ड एंड द फेमस कंटिन्यूअस वाज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि मिसेस मार्गन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पापाची वाज है, तो पापाची क्या था, अपाची नहीं, पापाची। पापाची क्या था आपका, तो एंटोमोलॉजिस्ट था। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, हाउ मैनी मैन एक्सीड द बनियान ट्री अकॉर्डिंग टू दिलीप चिटरे। ठीक है, तो दिलीप चिटरे के अनुसार बनियान ट्री को कितने व्यक्ति ने काटा था मिलके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 व्यक्ति, 50 आदमी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, अजमिल एंड ट्रिगरस इज ए डैश पोएम। तो अजमिल और जो ट्रिगरस है वो कैसा पे पोएम है। ठीक है, तो ये कैसा पोएम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रियोटिक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में सबसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ फिश एंड संतागिनो कैचेस इन द सी। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका मार्लिन। ठीक है, याद रखना क्या था, मार्लिन नाम था फिश का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है, चलिए नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 36 में। ठीक है, 36 में बोला गया है संतागिनो फिशेस विद द बॉय कॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैनोलिन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मैनोलिन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में से क्या बोला गया है, मैनोलिन पेरेंट्स रिफ्यूज टू लेट द बॉय फिश ऑन बिकॉज दे बिलीव संतागिनो इज संताओस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द वर्स्ट फ्रॉम ऑफ अनलकी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली अबाउट। ठीक है, तो पेटकॉफ फैमिली जो क्या था आपका, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, देयर लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच रैंक डज रैना फादर डज इन बुल्गारियन आर्मी। ठीक है, तो बुल्गारियन आर्मी में रैना फादर का क्या पद था, तो मेजर था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया लुइका इज ए प्रेटी यंग मैड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा, मेजर पेटिकॉफ। ठीक है, मेजर पेटिकॉफ का था, इसका ऑप्शन नहीं बच जाएगा। आपको याद रखना है कि मेजर पेटिकॉफ का जो है ये सर्वेंट थी, कौन, लुइका। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वेयर डू द वी राइट ऑफ टाइटल। जब रिपोर्ट लिखते हैं तो टाइटल कहाँ लिखते हैं, तो बीचों बीच लिखते हैं ना, इन द बिटवीन द रिपोर्ट। चलिए सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे आपका बोला है क्वेश्चन अलग दिया गया है, क्वेश्चन अलग दिया गया कि वेयर डू राइट इन द टाइटल। तो जो आप जब रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइटल कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट, या टॉप में होता है। ठीक है, टॉप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया द रिपोर्ट शुड भी। ठीक है, तो रिपोर्ट शुड कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज। क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय एंटोन चेखमूव। तो एंटोन चेखमूव के द्वारा यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो एंटोन जो चेखमूव यहाँ पे लिखा है वो आपका क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, द लेमेंट। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, हु इज लोना पोटामूव। तो लोना पोटामूव कौन था, लोना पोटामूव कौन था आपका, कैब ड्राइवर। तो क्या जगह, कैब ड्राइवर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द नेम ऑफ लोना सन। कि लोना का बेटा का नाम क्या था, तो क्या था, बैरिन था। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाई डिड बैरिन डाई ऑफ। बैरिन की मृत्यु जो है उसका क्या था कारण। ठीक है, तो वो क्या आपका किससे हुआ था, तो वो आपका वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका, एक्सीडेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 में क्या बोला गया है, राजा महाराजा नवाब एंड इंग्लिश आर्मी जनरल बियर्स। मतलब क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं, लायन मुस्ट चेस्ट। ठीक है, लिखना लायन मुस्ट चेस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, शिप मुस्ट चेस्ट इज ऑफ द। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कूली हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, हु इज सेठ रामानंद। सेठ रामानंद क्या था, तो सेठ रामानंद क्या था, एक आपका कूली था। ठीक है, याद रखना क्या था, कूली। सॉरी आपका रेट रामानंद जो था वो आपका ये क्या था। चलिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, हु इज सेठ रामानंद। ठीक है, तो सेठ रामानंद कौन था,
एक ग्रोसर था। क्या था? ग्रोसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? चौधरी छोटू राम। राम कौन था? इन द मतलब विलेज का क्या था? एक छोटा सा किसान था, एक पीजेंट। ठीक है, चलिए चल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर। द रॉकिंग हॉर्स विनर का जो है इसमें ऑथर कौन है? ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? DH लॉरेंस था। ठीक है, किसका? हॉर्स का, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड द ब्यूटीफुल वुमेन हैव इन द स्टोरी? द रॉकिंग हॉर्स जो विनर है उसमें कितना जो है बच्चे था वुमेन का? ठीक है, कितना था? 3 बच्चा। ठीक है, देखना 3। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या बोला गया है? हु वाज बैसेट। ठीक है, तो बैसेट कौन था यहाँ पे? बैसेट था गार्डनर। क्या था? गार्डनर, ए यंग गार्डनर। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया? ये आपका एक्सट्रैक्ट दिया। ठीक है, ही जो लूड शार्प कॉल सीम टू कम द नो वेयर देन ए फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज इन पीपल ट्री द स्लेंडर लुक ऑफ द यंग द डिसेंड ऑफ द ग्लिम्स ऑफ एवरी। तो यहाँ पे देखिए पीपल ट्री दिया है, तो आपका किससे लिया गया है? ये आपका लिया गया है, ठीक है, द पीकॉक से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? विच बर्ड इज रेफर इन द पोयम। तो कौन सा बर्ड इसमें दिखाया गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? पीकॉक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? वेयर इज द बर्ड। तो बर्ड कहाँ है? तो बर्ड आपका कहाँ है? पीपल ट्री में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे? लेट मी नॉट टू डू मैरिज द ट्रू मैंस इज। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका नेचर पोयम है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया? व्हाट इज लव्ड कंपेयर्ड इनटू द पोयम। इसमें तो आपका जो है लव को किससे कंपेयर किया गया? तो बताया था किससे किया गया आपका? तो स्टार से किया गया। किससे किया गया? स्टार से। ठीक है, इसका आंसर है स्टार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? द पोयम टेलीफोन कन्वर्सेशन रिटन बाय। तो टेलीफोन जो कन्वर्सेशन आपका पोयम है ये किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वोल्सोयानिका। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में। 30 में आपसे क्या बोला गया है? बोला गया टेलीफोन कन्वर्सेशन इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन, मतलब किसके बीच बातें हो रहा था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नेग्रो एंड ए वाइट लेडी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया? द ऑथर वॉच वर्कड स्मूथली फॉर। तो जो ऑथर का वॉच था, घड़ी था, वो कितना महीना अच्छे से काम किया? तो कितना हो जाएगा? 18 महीना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? द ऑथर मार्क ट्वेन विजिटेड मोर देन डैश वॉच मेकर। ठीक है, तो वॉच में जो घड़ी ठीक करने वाला था उसके पास जो है कितना बार जो उन्होंने दिखाया था? ठीक है, तो 12 बार। यार कितना बार? 12 बार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? एट द फर्स्ट द ऑथर गैव हिज वॉच टू ए डैश कीपर। तो सबसे पहला जो ऑथर था उसने किसको घड़ी ठीक कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन में ए ज्वेलर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द 3 पैशन। तो 3 पैशन है, इसका ऑथर कौन है? ठीक है, तो 3 पैशन जो है इसका आपका ऑथर कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिटरैंड रुसेल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द फर्स्ट पैशन ऑफ द ऑथर इज द लॉन्गिंग फॉर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच ट्रैवल सोसाइटी वाज बिलिंगुअल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? वेयर इज संथाल ट्राइब फ्रॉम। जो संथाल जो है कहाँ पाया जाता है? तो क्या होगा आपका? झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन ए झारखंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक क्या है? एक आपका क्या है? एग्रोमेटिव एसे है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? डैश इज ए पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विथ हिज सब्जेक्ट फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन एसे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या बोला गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ एसे। मतलब एसे राइटिंग का क्या कॉम्पोनेंट नहीं होता है? तो क्या होता है आपका? एक्सप्रेशन ऑफ थैंक नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया हु इज द ऑथर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीजेंट ब्रेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, तो आपका ब्रेड का जो है राइटर कौन है? तो लियो है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है? हु हैड स्टोलन द ब्रेड इन द स्टोरी द इम्पोर्टेंट पीजेंट। तो पीजेंट जो ब्रेड आपका स्टोरी है उसमें ब्रेड को कौन चुराता है? तो कौन चुराता है आपका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? IMF लिम्प चुराता है, लिम्प। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, द चीफ डेविल इज नॉट प्लीजेंट बिकॉज, ठीक है। तो जो चीफ डेविल था वो प्लीजेंट नहीं था क्योंकि आपको क्या होगा यहाँ पे, द पीजेंट वाज नॉट करप्ट, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, एट फर्स्ट द इम्पोर्टेंस एडवाइज द पीजेंट सो ही सीड, ठीक है। तो सीड क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इन ए मार्सी लैंड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग पीस इज रिटन बाय आर.के. नारायण, मतलब आर.के. नारायण के द्वारा कौन सा इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर डे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, वाई इज गुरु नानक लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, ठीक है। तो बोलते हैं गुरु नानक को जो है क्यों जो है आपका मतलब आपको जो मारने की आपका कोशिश किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 आपका इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर टू गेट रिवेंज, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, गुरु नानक कंसल्ट द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज नानक वांट्स टू, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ए हो जाएगा अंडरस्टैंड द पास्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, गुरु नानक इज ए कैरेक्टर ऑफ स्टोरी। तो बोलते गुरु नानक जो है कौन सा कहानी में कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका ए हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर डे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर डे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया द पोस्ट मास्टर इज द मास्टर केयर टेकर एडुकेटर बट द इट डिपेंड्स ऑन रतन, क्या हो जाएगा, रतन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, हु इज रतन, रतन कौन है, ठीक है। तो रतन कौन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 18 एज ऑर्फन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है नेम ऑफ द विलेज टू विच रतन बिलोंग। तो बताया रतन का गांव का नाम क्या था, तो उनका गांव का नाम क्या था, उनका गांव का नाम था, ठीक है, उल्लभपुर। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर एम दिख रहा है, उल्लभपुर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, इंडियन थ्रो इट ट्रेवल आइज इन अकाउंट ऑफ राइटर आइडियाज एक्सपीरियंस एंड फीलिंग अबाउट, ठीक है। तो 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंडिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, पियर्स एस बर्ग केम टू इंडिया मैनली, ठीक है। तो पियर्स एस बर्ग जो है आपका इंडिया में आया था, ठीक है। तो क्या करने आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टू मीट द यंग इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, द फैमिली डॉक्टर ऑफ पियर्स एस बर्ग। तो पियर्स एस बर्ग का फैमिली डॉक्टर जो था वो आपका क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एन इंडियन था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द पियर्स एस बर्ग इंडिया आर फाउंड, ठीक है। तो पियर्स एस बर्ग के अनुसार जो है इंडियन जो है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या, देखिए आपको यहाँ पे ग्रामर से दिया है, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। जब इसको आप अरेंज कीजिएगा तो अशोक सबसे पहले आएगा, ठीक है, और सरसों से बाद आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक सेल्डम गोज टू द थिएटर, मतलब जो आपको सीक्वेंस अच्छे से पढ़ने में लगे वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ भी दिया है जम्बल वर्ड, इसको सही करना है, ठीक है। जब इसको सही कीजिएगा तो इसका सही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए इट रैंड हैवली लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, विनीता पेंगुइन इज सीन। जब इसको भी आप सही से कीजिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा विनीता हैज नेवर इज सीन ए पेंगुइन, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, किशन डैश ए बात एवरीडे, ठीक है। तो किशन आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, तो किसी भी नाम के साथ जो है आपका V5 लगेगा, यानी कि हो जाएगा टैक्स, ठीक है, ऐसे लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निवेदिता डैश रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ भी नाम है, तो इसका रीड एंड राइट, जहाँ पे रीड एंड राइट है मतलब आपको पावर पूछ रहा है, ठीक है, आपका एबिलिटी पूछ रहा है, तो वहाँ क्या लगेगा आपका, वहाँ लग जाएगा कैन, क्या लगेगा कैन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, रश्मि टॉक्स एज इफ सी डैश माई बॉस। तो जहाँ पे इफ लगा रहे तो वहाँ आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो रश्मि क्या सिंगुलर है तो उसका क्या लगेगा आपका इज लग जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, आशीष वाज चार्म्ड डैश बाय हर ब्यूटी, ठीक है। तो आशीष वाज जहाँ पे क्या आपका मतलब प्रेजेंट में है, तो जहाँ पे आपका ऑन क्या देगा आपका ऑन हर ब्यूटी, ठीक है। चलिए चलते, सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाय हर ड्यूटी, ठीक है। वाज तो बाय हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, द थीप डैश रेड हैंडेड, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ पे द थीप क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा आपका वाच का, है ना, मतलब पकड़ा गया रंगे हाथों के साथ। चलिए नेक्स्ट अब क्या बोला गया है,
नेक्स्ट बोला गया द हाउस वाज डैश फायर, तो जहाँ पे वाज का आपको द हाउस वाज ऑन फायर, ठीक है। इसके साथ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑन फायर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या बोला गया, वी डिड नॉट गेट जस्टिस, ठीक है। तो वी डिड नॉट गेट क्या हो जाएगा आपका द जस्टिस, क्या हो जाएगा द जस्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऐसे क्या बोला गया है, व्हाट डिड पिजेंट से फॉर द पर्सन हु स्टोल हिज ब्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेड हिम टू गुड, ठीक है, मे इट टू हिम गुड हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पिजन टू सो हिज सीड, ठीक है। तो दो का क्या आंसर हो जाएगा ऑन द हिल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया हु सोड द पिजन हाउ इट कुड मैश द ग्रेन एंड प्रिपेयर, ठीक है। तो हु सोड, तो आपका किसने दिखाया मतलब, ठीक है। तो इस तीन का आंसर क्या हो जाएगा आई एम एफ इम्प हो जाएगा, ठीक है, लिम्प। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट ऐसे बोला गया है हु होस्टेड द पार्टी इन द इम्प ऑन द पिजन इज ब्रेड, जो आपका जो स्टोरी है इसमें किसने पार्टी को होस्टेड किया, किसने पार्टी को रखा, ठीक है। किसने कहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पिजन ने, ठीक है, ऑप्शन में एक पिजन। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस इज रिटन बाय आर एन टैगोर, तो आर एन टैगोर के द्वारा यहाँ पे क्या लिखा गया, ठीक है, क्या लिखा गया आपका हो जाएगा आपका पोस्ट मास्टर, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट डिड द पिजन टेक हिम फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के लिए जो है पिजन मतलब क्या लिया था, ठीक है। तो क्या लिया था आपका ब्रेड लिया था, ऑप्शन सी ब्रेड, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया, पोस्ट मास्टर बिलोंग टू, तो पोस्ट मास्टर जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था, तो कलकत्ता से, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया, वेयर वाज द विलेज उलमपुर सिचुएटेड, ठीक है। तो आपका जो आपका उलमपुर था वो किस गांव में, जो आपका गांव था वो उलमपुर के कहाँ पे बसा था गांव, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा ऑप्शन नियर ए फैक्ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया हु वाज दादा इन द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर में दादा कौन था, ठीक है। तो दादा कौन था आपका पोस्ट मास्टर तक खुद उसको दादा बोलते, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे स्टोरी बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन वाज प्राइमरी ड्यू, ठीक है। तो नरेटर के अनुसार जो है आपका यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर सक्सेस था अपने कामों में, ठीक है। तो किस काम में आपका, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा द लोकेशन ऑफ हिज बिजनेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर डे, तो एन एस्ट्रोलॉजर डे है, इसका आपका ऑथर कौन है, ठीक है। तो ऑथर कौन यहाँ पे है, आर के नारायण, कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में बी में, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, हु इज द प्रोटोगेनिस्ट इन द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर, एन एस्ट्रोलॉजर डे में आपका कौन प्रोटोगेनिस्ट, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी एस्ट्रोलॉजर खुद, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली का सबसे पहला वुमेन जो है प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंडियन था, क्या हो जाएगा इंडियन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, द राइटर पियर्स बर्ग डैश इंडिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विजिटेड इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, ऑन होम डिड पियर्स एस बर्ग फाइंड डिविजन ऑफ द इंडियंस, ठीक है। तो किसको आपका मतलब पियर्स एस बर्ग ने जो है मतलब आपका यहाँ बोला गया इंडियंस, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ, अब आपको जंबल वर्ड दे दिया, इसको आपको सजा के ऑप्शन सही लिखना है, ठीक है। तो जो आपको पढ़ने में सही लगे वो जगह, ठीक, जब इसको पढ़िएगा तो आपको सही लगेगा आपका माई मदर हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है, ये सही बैठ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, इसको भी आपको सही से लिखना, ठीक है। तो जब इसको सही से लिखेगा तो आपका 17 का जो आंसर निकल के आएगा फिर आपका क्या आएगा, बोथ द सिस्टर रेफ्यूज टू मैरी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, यहाँ भी जमल वर्ड है, जब इसको आप सजाइएगा तो इसका निकल के आएगा हाउ मच मनी है ना डू यू वांट, ये निकल जाएगा सही, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, रश्मि देखिए यहाँ पे गट टू टुमारो मतलब क्या कल दिया है, मतलब आपका ये भविष्य का बात होगा, ठीक है। तो भविष्य में आपका क्या लग जाएगा इज लग जाएगा है ना, इज गोइंग, ठीक है, कल जा रहा है रश्मि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपका, पंकज डैश इन द स्कूल फोर, देखिए जहाँ पे फोर लगा रहे जहाँ सिंस लगा रहे, ये दो याद रखना, जहाँ फोर सिंस लगा रहे वहाँ पर क्या हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन लगता है, तो यहाँ क्या हैज बीन स्टडिंग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, आई थिंक हैम्ड फॉर वाट ही, ठीक है। तो वाट ही क्या होगा डन, ठीक है, क्योंकि वो काम कर दिया इसके लिए उसे धन्यवाद दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, राजेश डैश द ट्रेन लास्ट में। देखिए लास्ट में क्या हो गया आपका, लास्ट मतलब पिछली रात है, क्या होगा आपका बीत चुका है, तो आपका भीतर लगेगा, तो भीतर यहाँ पे क्या ईडी वाला है, क्या हो जाएगा मिस्ड। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, एक्सीडेंट डैश हैपन इन ए क्राउडेड सिटी। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो है क्राउडेड सिटी यानी कि भीड़ भाड़े जो शहर में उसमें होता है, क्या हो जाएगा शुड है ना, या कैन या सेल या क्या हो जाएगा होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है द टीचर वाज एंग्री डैश, क्या हो जाएगा विथ अस, आज के समय हमेशा विथ लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, देयर इज नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर द पुअर बॉय। ठीक है, तो यहाँ आपकी इंग्लिश की खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर।